सामान्य सा कार्यालय, आप कैसे जनता को क्या संदेश देंगे? कभी भी आइए, आप मुलाकात कर सकते हैं, या कभी कभार होता है कि बैरिकेड से गुजरना पड़ता है? हम जैसे हैं वैसे ही है। 35 साल से लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी ने जो सीख दी है लोगों में रहने का, लोगों का काम करने का, हमने पहले ही बताया हम नगर सेवक हो गए, तो मालिक जनता है। चुन के आने के बाद आप किसी पार्टी के नहीं रहे। कि मैं ये करूंगा, और मुझे लगता है कि इन चीजों पे विशेष रूप से ध्यान रहेगा। बहुत सी चीजें ऐसी है कि प्रॉपर फॉलोअप चाहिए, नहीं तो आप गवर्नमेंट की कॉस्ट देखेंगे 1 रुपया होगा तो 1.5 रुपया हो जाएगा। आपको ये 2-3 महीने में बहुत से रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। हर बार यहाँ पर जल भराव और तमाम चीजों की व्यवस्था है। तो 99% पानी भराव नहीं होना चाहिए। हमारे सीएम इलेक्शन के बाद अभिनंदन किया था लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी का, और उन्होंने बताया था कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, आपको जो भी निधि लगेगी हम देंगे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं उपस्थित हूँ उस कार्यालय के अंदर जिस कार्यालय से शहर की संरचना, शहर की सुगमता, शहर की व्यवस्था अब तय की जाए। अब तय की जाएगी कि शहर में किस तरह विकास का जो व्यवस्था है वो कैसे और आगे बढ़े। वसई विरार महानगर पालिका को मिल चुका है वो महापौर जिसका इंतजार था, खासकर 5 साल से प्रशासकीय कार्यकाल के दरमियान तो इंतजार ही था। अजू पाटिल के रूप में अब महापौर के रूप में उपस्थित हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। आज से उनका पहला दिन था जब वो कल तो शपथ और तमाम चुनाव के बीच में आवागमन लोगों का, और आज भी सुबह से चालू है। लेकिन आज के दिन जब पहले दिन वो कुर्सी पर ऑफिशियल रूप से लोगों से या अधिकारियों से बातचीत की, तो पहला दिन कैसा रहा, आइए उनसे बातचीत करते हैं। और सबसे प्रमुख तो कि इस कार्यालय में आने के बाद अब सामान्यता लग रहा है, आइए उनसे पूरी तरह बात करते हैं। सबसे पहले आपका नमस्कार, कैसे हैं आप? बस इस कार्यालय में उपस्थित होने के क्या होता है कि तमाम पद आने के बाद में बहुत कुछ बदल जाता है। कैसा लगा ये पहले तो कल तो बहुत सारे तादाद शुभेच्छा वगैरह, आज का दिन कैसा? पहले भी और आज भी और कल भी जो दिन है वो दिन है, हमें कुछ अलग नहीं है। पोस्ट के वजह से थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन गए 35 साल से लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी ने जो सीख दी है लोगों में रहने का, लोगों का काम करने का, कोई कंप्लेंट करे उसका टाइम नहीं देखने का, हम पहले से जाके हमें दिखनी चाहिए, हमारे आँख खुले चाहिए। यहाँ देखा आपके कार्यालय के अंदर कोई आ रहा है तो उसका नाम लेके अरे अंदर आइए, कोई रोकिए नहीं, बाहर मत खड़े रहिए, वेट। ये सामान्य कोई भी आ सकता है। ये लोगों का है, लोग मालिक है, हम नगर सेवक है, जनता के सेवक है, तो मालिक वो है, तो उनका सुनना ही पड़ेगा हमें। अब बहुत सारा क्या होता है, 5 साल प्रशासकीय कार्यकाल था, तो उस पूरे पीछे गए चीजों को अब आगे लाना है। शहर में खड्डों की व्यवस्था, तो अब जो अब देख रहे हैं तो क्या कुछ है कि अब मुझे ये करना है, इस तरह का डेकोरम तैयार। 6 साल से बॉडी नहीं थी, हाँ। अफसर काम चला रहे थे, लोग स्थानिक प्रतिनिधि उनका रिलेशन अलग रहता है, गवर्नमेंट अफसर और लोग ये अलग रहता है। तो ये चीज है कि लोगों को अपना आदमी, मेरा आदमी ये लगता है जब लोग प्रतिनिधि रहते हैं, तो जिम्मेदारी बढ़ती है और लोग सामने से आके काम बताते हैं, और वो हम शुरुआत की है। आपको लगता नहीं कि जिस तरह शहर में खड्डों की व्यवस्था है और तमाम जल की पानी की चूंकि आ ही चुका है, लेकिन सप्लाई अब उसकी तैयार करना, तो आपके दिमाग में होगा ना कि मैं ये करूंगा, और मुझे लगता है कि इन चीजों पे विशेष रूप से ध्यान रहेगा। देखो गए 35 साल से जो काम चालू है उसमें युवा आमदार क्षितिज ठाकुर हमारे थे, उन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया उसमें ये सब जल पूर्ति से लेके, अस्पताल से लेके, रोड से लेके हर चीज जो सिटी को चाहिए, रोड रास्ते गार्डन ही नहीं है तो और भी चीजें है जो सिटी को चाहिए, लोगों को चाहिए, उसकी पूर्ति करनी है अभी, और वो जिम्मेदारी हम पे है। प्रलंबित काम बहुत सारे, जैसे मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है आपका, नारंगी का पुल है, फिर नाट्यगृह है, इस तरह की तमाम चीजें आम तौर पे इन दिनों चुनावी दौर में बहुत सारी चर्चा का विषय रहा, और आपके सामने भी रहा, और इनकी आवश्यकता भी है क्षेत्र की जनता को। तो ये जो प्रलंबित काम है, जो अक्सर माना जा रहा है कि 2 महीने 3 महीने में पूरे हो जाएंगे, जो पीछे स्टेटमेंट आए हैं पूर्व विधायक वगैरह के, वर्तमान विधायक के वगैरह, तो इस पर क्या कहेंगे, कब तक वो पूरे हो जाएंगे और कब तक? बहुत सी चीजें ऐसी है कि प्रॉपर फॉलोअप चाहिए, और प्रॉपर फॉलोअप न होने की वजह से आप अगर अफसरों पे छोड़ेंगे तो काम नहीं होते, उनके साथ आपको रहना चाहिए। आपको बताता हूँ, जब पानी की योजना चालू होगी तो उसका एस्टिमेटेड जो कॉस्ट था उसके कम पैसे में वो पूरी हो गई योजना। क्यों हो गई? तो हमारे जो लोग प्रतिनिधि थे, हितेंद्र ठाकुर जी की जो भी टीम थी, वो उसमें अपने घर का काम है ऐसा देख के काम करती थी, लोगों को पर्सनल जाके मिलती थी, सेटल करती थी, विदाउट एक्विजिशन बहुत से काम किए, लोगों ने सहयोग किया। क्यों किया? भरोसे के ऊपर किया, तो कॉस्ट कम हो गई। नहीं तो आप गवर्नमेंट की कॉस्ट देखेंगे 1 रुपया होगा तो 1.5 रुपया हो जाती है। तो वैसा ही ये सब जो नए प्रोजेक्ट चालू किए थे उसमें बीच में 6 साल बॉडी नहीं थी, तो नेचुरली जो होना है वो हो गया। लेकिन अब हम खुद उसमें ध्यान दे रहे हैं, तो आपको ये 2-3 महीने में बहुत से रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। एक और चीज प्रमुख रही है कि आने वाले समय में हर बार यहाँ पर जल भराव और तमाम चीजों की व्यवस्थाएं
तो इस बार जब आप बॉडी संभाल रहे हैं तो क्या लगता है? जब पहले कमिश्नर थे उनको भी बताया था कि जल भराव क्यों होता है। पानी जो है वो शहर से बाहर दो खाड़ी है, वसी की खाड़ी है और वैतरना क्रिक है। ये दोनों क्रिक की पानी स्लो क्यों जा रहा है, उसका रीजन क्या है, ये हमने ढूंढ के हमने उनको बताया IIT था। नीरी का वो आवाज भी था उसमें। मेरी को भी हमने सजेशन दिया था कि कहाँ से जो वसई का पानी है वो वसई में ईस्ट में जाता है, फिर गोखुरा करके नायगांव खाड़ी से अरबी समुद्र को जाता है। वो प्रोसेस को 1 घंटा लगता है, लेकिन 5 मिनट में जा सकता है, ऐसा एक रास्ता है। वो हमने बताया था कि भाई कलम की खाड़ी है, वहाँ 5 मिनट में पानी जा सकता है। थोड़ा सा काम करना है उसके ऊपर। हमने अगर सीवरेज की लाइन 20-20 फुट नीचे से डाली है, ऐसा काम किया है, तो ये पॉसिबल था। थोड़ा सा उनका ध्यान नहीं था। दूसरा ये था कि जो कल्याण से लेके पानी आता है थाना करके हमारे वसई क्रीक में आता है, तो वो पहले थाना से कलवा खाड़ी में जाता था और कलवा खाड़ी से समुद्र को जाता था। बीच में क्या हुआ, थाना कॉर्पोरेशन में वहाँ पे ध्यान दिया नहीं, इंक्रोचमेंट खाड़ी में हो गया, जो ब्रिजेस बन गए या गार्डन बनाए थाना सेंट्रल जेल के पीछे, तो उन्होंने भराव करके वो जो क्रीक थी, खाड़ी थी, वो नैरो कर दी। अल्टीमेटली क्या हुआ, वो जो पानी 80% वहां से जाता था मुंबई की तरफ, वो पूरा का पूरा पानी 80% पानी में से 70-80% पानी वसई क्रीक में आया। तो वसई क्रीक का हाइट बढ़ गया, तो हमारा जो डिस्चार्ज होता था नायगांव से वो स्लो हो गया। वो स्लो होने के बाद वसई में पानी भरना चालू हो गया। उसका मेन रीजन वो है। उसके ऊपर हमने अफसरों को बताया था, उन्होंने ध्यान दिया नहीं है, लेकिन अब हम पीछे लग के ये करेंगे। और 1-2 काम है जो हमने सजेस्ट नेरी को किए थे, लेकिन हम अब करके लेंगे बारिश के पहले। तो 99% पानी भराव नहीं होना चाहिए, इसके प्रयास पर। यस। अच्छा, कई बार होता है कि जब बजट पर बहुत सारी बातें होती हैं, उस समय राज्य और देश की हालत पर देखें तो किस तरह से, तो आने वाले समय में बजट आने वाला भी है, तो क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार की बहुत मदद लगेगी? तो क्या आह्वान करेंगे उन लोगों से जो राज्य सरकार को हैंडल करते हैं या उनको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे सीएम, हमारे डिप्टी सीएम दोनों इलेक्शन के बाद तीनों ने फोन करके अभिनंदन किया था लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी का, और उन्होंने बताया था कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, आपको जो भी निधि लगेगी हम देंगे। और उनके रिलेशन 35 साल से पार्टी छोड़ के सब रिलेशन ऐसे है कि वहां से हमें निधि मिल जाएगा, पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। आखिरी सवाल, अभी आते वक्त भी बड़ा सामान्य सा लगा, आपके कार्यालय में अभी भी कई सारे लोग उपस्थित, तो क्या लगता है ये सामान्य सा कार्यालय आप कैसे जनता को क्या संदेश देंगे? कभी भी आइए, आप मुलाकात कर सकते हैं, या कभी कभार होता है कि बैरिगेड से गुजरना पड़ता है, तो इसका आपके आपसे मुलाकात का बैरिगेड पुराना अजू वैसा ही रहेगा या बैरिगेड्स को सामना करना? नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही है। हमने पहले ही बताया, हम नगर सेवक हो गए, तो मालिक जनता है, तो हम सेवक के जैसे ही रहना चाहिए। और जो नहीं रहेगा उसका क्या होता है आपको पता है। हाँ, 1 साल में ही परिवर्तन। तो ये विपक्ष है। को साथ लेकर चलेंगे, उसके लिए भी संदेश, नहीं, उनको नहीं, भी कोई संदेश आप देंगे? चुन के आने के बाद आप किसी पार्टी के नहीं रहते, बराबर। आप जनता के और हो। खासकर इस कुर्सी में बैठ, आप जनता के हो। सब हम जितने भी नगर सेवक हैं, हम जनता के हैं, तो हमको सबको मिलके काम करना है। और हमें मालूम है हम गलत काम करते नहीं है, तो सही काम के लिए कोई अपोज नहीं करेगा। आज तक किसी भी पार्टी ने, अपोजिशन पार्टी ने नहीं किया है। क्यों? तो गलत काम ही नहीं करते, तो वो हमारे साथ रहते हैं और हम भी भेदभाव करते नहीं, सबको साथ लेके चलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे अजू पाटिल। उनका साफ तौर पे कहना है महापौर पद पे बैठने के बाद भी हम नगर के सेवक हैं और सेवक बनकर जनता के बीच में काम करने के लिए को ही प्राथमिकता देंगे। अब देखना ये होगा कि शहर के आगे आगामी विकास पर किस तरह से पल चिन्ह इनके चलते हैं और आने वाले समय में जनता को किस प्रकार से विकास का रोल मॉडल मिलता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।